एडी को पूछ, एक अकेला लड़का है बेचारा। एडी कौन? वो मैं ठीक हूँ वो बोला। आवाज कट गया तेरा। हेलो। हाँ जी। उस लड़के को पूछ पेशेंस क्या होता है, उसे और ऐस- चेतन को, ये दो लड़कों को हम्म, जिन्होंने बाई करके 1900 पे बनाया और सेल करके उन लोगों ने 1900 पे बनाया, दोनों साइड, वो भी अरे एक वाह। ही चार्ट पे, जीबीपी जेपीवाई, वो भी सिग्नल मेरा ही दिया हुआ है। सोच, उसे कहते हैं पेशेंस। उतना पेशेंस तो मैंने जिंदगी में मैंने खुद के लिए डेवलप नहीं किया बहन चो, जितना तुम लोगों को मैं करवा के दे रहा ये भी बात सही है। कितने का लॉट? 0.1 का? हूं। ना ना, फुल मार्जिन क्या वहां चोद रहा है, स्नाइपर एंट्री दी है लौड़ा मेरा। है। हाँ तो M30 से भाई, और H4 के पीक पॉइंट के M15 से लूनी सेल करो वाह बहन चोद। मंथली से M15 पे लेके गया था, सोच, मंथली से M15 वहां से ठुकवाए थे ट्रेड मैंने। वाह, मजे के मजे। ऐसे होती है एक्चुअल ट्रेडिंग, लेकिन वो फिर हो जाती है मिड टर्म इन्वेस्टिंग। यू हम्म। कैन कॉल इट एज अ ट्रेड, क्योंकि वो 3-3 महीने से यही चल रहा है। 3 महीना हम्म। ऊपर रहा, 3 महीना नीचे आया वो। इट्स अ कंप्लीट रेंज बाउंड मार्केट। उसके अंदर टेक्निकली अगर तुम्हें देखा जाए तो यू आर नॉट सपोज टू ट्रेड इन वन साइडेड मार्केट ना, क्योंकि इट हम्म। क्रिएट्स अ कंसोलिडेशन जोन विच इज अ वेरी वेरी रिस्की एस्पेक्ट। उस केस में जनरली होता क्या है, एनीथिंग कैन हैपन इन द सेंस हम्म। कि तुम्हारा लोएस्ट पॉइंट जो होगा हिस्ट्री का, उसको खाने जा सकता है, और हाईएस्ट पॉइंट को खाने जा सकता है, हम्म। डिपेंडिंग अपॉन दी मोमेंटम और स्ट्रक्चर। हम्म। So जैसे either क्या? way it can go up or down with a reason. Now हम्म। what's the point? अगर इसमें पॉइंट क्या है कि मैं तुम्हें ये बोलूंगा हम्म। एक काम करो, हम्म। ऐसे ऐसे कर दो, हम्म। इसमें क्या लॉजिक क्या है बता तू मुझे। ये तो हर मार्केट करती है। कहीं तो जाएगा ही। ये ऊपर ऐसी चल, बात है। ऊपर चला गया उसने, बोला बोला देखा, मैंने बोला था नीचे चला गया उसको, मतलब देखा, मैंने बोला था ना। These equal lows are already broken. Line chart के हिसाब से this is a new low. It's a हम्म। flip. It's just going to retest this shit. But I have an imbalance here with the momentum of a complete range bound market. So what will you do? Whereas the minor trend shows you a downward side, it's a clear cut sell. जब तक ये टेस्ट नहीं करता, I cannot go with a buy. It's just not possible to go with a buy. ये सीधा सा लॉजिक होता है। ये Now ये you ये have to लाइन simply चार्ट में understand हुआ this, है। right? Because see, this is the lowest point, this is the हाँ। peakest point. हाँ। अब इसके बीच में ये जो भी हो रहा है ये कहानी है। नाउ हम्म। actual phase is this is a whole way of correction. It's a correction phase, हाँ। right? क्योंकि momentum overall trend, if you call हम्म। it as an overall trend, the macro perspective having a trend change towards the upside, then it came with a correction towards the downside, हम्म। right? So ये एक ही range bound market में घूम रहा है, right? Creating an A. हाँ, कोई कुछ पूछ रहा था, क्या हुआ? मैं कहता है यहाँ पे जो हुआ है वो रिपीट कर रहा है। भाई तेरी आवाज एक तो मुझे समझ नहीं आ रही, फिर से बोल। मैं कह रहा हूँ रिपीट कर रहा है इसको। हाँ वो रिपीट, इट्स रिपीटिंग द चार्ट एग्जैक्टली। बिकॉज अब यहाँ पे मैं ये बोलूं, देखो यहाँ से जब इसने इट वेंट टू द न्यूएस्ट लो और ब्रोकर्स ने बोल दिया था कि भाई इट्स बेटर टू अवॉइड, जीबीपी पेयर्स में स्प्रेड बढ़ा दी और किन किन लोगों ने डिसकंटिन्यू कर दी थी ये स्पेसिफिक पेयर, जीबीपी की सारी पेयर्स, ठीक है। सो जब व्हाट वो हैपेंड पलटी कर गया वाज, था। हाँ। हाँ, they temporarily closed the GBP pairs due to the recession fear. That is what we call it as a recession fear. It's not हम्म। actually a recession. That's a fear of recession. When हम्म। countries announces कि हम recession में आ गए, that doesn't mean कि उनका दिवाला निकल गया है, हम्म। निकल रहा है. So they created a panic, which you can see this. और यहाँ पे जैसे इसने bounce back किया, now
if you see the bounce back, right? If you see the bounce back, मैंने यहाँ पे M30 पे एक सिग्नल दिया था. I still remember because I knew it. लेकिन मेरा TP सिर्फ इतना ही था. This was the peakest point for me. मैंने यहाँ तक होल्ड नहीं किया, उन लोगों ने एडी और चेतन ने यहाँ तक होल्ड ही नहीं किया. लेकिन जब यहाँ पे पहुंची तब हमने मंथली पे सेल किया, तब टीपी हमने यही रखा हुआ है, क्योंकि ये कंसोलिडेटिंग फेज कहा जाता है. सो व्हाट हैपेंड वाज, नाउ अगेन द सेम थिंग रिपीटेड. नाउ व्हाट हैपेंड, जब यहां से इसे स्पाइक लिया, पीपल आर सेइंग लंदन यूके ने सुनक को वेलकम किया. दिस वाज द स्पेसिफिक पॉइंट जब उन लोगों ने बोला कि यूके ने सुनक को वेलकम किया. दैट मींस द ओल्ड वन हु रिटायर्ड एंड जो भी है सस्पेंडेड और रिटायर्ड और वेंट अवे और गिव अप, वो लेडी ने जो भी किया, नाउ सुनक एंटर्ड, सो आई विल गो विद द बाय. Okay, Sunak entered. Now it's a buy. So now Sunak entered. It's a buy. Okay. Again I'll go with a buy. Again I'll go with a buy. तो ये वही bias है. मैंने तुझे जो बोला ना, अभी थोड़ी देर पहले तुझे क्या समझाया? That trader was continuously searching for a buy. वो यहाँ से भी buy बोल रहा है, 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 और वो बोल रहा है कि ये ऐसे जाएगा. अरे पर कहाँ से ऐसे जाएगा? यहाँ पे एक पॉइंट अभी भी बाकी है. It will have to test that point. उसके बिना हवा में कैसे भाई जाएगा? तो वो 3 महीने से वो भाई साहब जब से ये गिर रहा है ना, जब से ये गिर रहा है, वो बाई बोल रहा है. जितने पॉइंट्स नीचे आएगा और बाई, और यहाँ से बाई, यहाँ से बाई, यहाँ से बाई, यहाँ से बाई. तो एवरी टाइम बाय डिप. अरे भाई यू आर ट्रेडिंग हियर, यू आर नॉट अ इन्वेस्टर कि तुमने बाई करके छोड़ दिया और बहन जो तुम्हें 10 साल बाद देखना है. तुम्हारे अकाउंट की तो मैया फट गई होगी अब तक. ये कितना पिप का ड्रॉ, ये कितना पिप नीचे गिरा है. Even if you trade with 0.01 lot size, if you have $10,000 and you are trading with 0.01 lot size, definitely you won't. कोई नहीं करेगा ये. So what they do is they will trade with 10% or 1% of your equity, that is 0.1. Now 0.1 means already you are in $1,900 minus, right? And you are still expecting. और उस बीच में तुमने जो भी एक कहानी बनाई कि बाय बाय, यहाँ पे बाय बाय बाय, वो सब लॉट्स गएगा. Still they are in negative. It's in negative. It's in negative. So in the end, they will try to recover. Now recovery कैसे होगी? Okay, मेरे यहाँ पे बहुत सारे buy लगे थे. Buy, 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 buy. तो मैं यहाँ पे भी buy, 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 buy. ये buy चल रहा है ना, मैं तो buy कर रहा हूँ. ठीक है. तो अभी तुम्हारा बैलेंस हो गया होगा अराउंड -500. ओके, क्योंकि यहाँ से ऐसे मूव लिया, यहाँ से ऐसे मूव लिया, मैंने लॉट मारता गया. Now what they say, no, what they say, अभी लोग क्या कहते हैं? Okay, now that's -500 right now. So we have recovered half of your losses. Now you can close your trades. So in the end, you wasted your 3 months in a basis of a news कि सुना कहा गया, that means ये उड़ जाएगा. This itself is a bias. ये एक bias है. So stop searching for fundamentals. Okay, you are trading in fundamentals. You have to understand it has its own time period जो cool down हो जाएगा. Anytime it can cool down. You simply cannot go with a buy or a sell on basis of something which has no other meaning. Right? Even if I say, okay, आने वाले 10 साल में India would be the most powerful nation. All right. So आने वाले 10 साल में इंडिया would be the most powerful nation. It's just an example. Okay, that's fine. आने वाले 10 साल में इंडिया पावरफुल नेशन हो जाएगा. मोदी will repeat its own election, जो भी है वो जीत जाएगा. मोदी will sit again. Now मोदी का पास हिस्ट्री लोग देखेंगे. Okay, उसकी हिस्ट्री बहुत अच्छी थी. Again he'll be sitting. That means there is a huge development ongoing right now. तो और country और डेवलप हो जाएगी, फलाना. So that's क्या इसका मतलब ये है कि मैं अभी से निफ्टी बाय करना शुरू कर दूं आने वाले 10 साल के लिए? It's just not possible. You have to think like a trader. You cannot think like an investor on terms of charts. If you're looking at the chart, definitely you cannot think like an investor. Trust me on it. You won't be able to do that. कभी म्यूचुअल फंड का कोई चार्ट खोल के देखता है? जब वो बंदा अपनी एसआईपी करवा रहा है, क्या वो चार्ट देखता है? वो कभी नहीं देखेगा. नहीं, बिकॉज उसे पता है कि मुझे इसको होल्ड करना है आने वाले 10-15 साल के लिए. इनफैक्ट मैंने भी नहीं देखा है. राइट. सो अब मैं बोलूं कि भाई ओके, योर म्यूचुअल फंड में ये खरीद रहा हूँ, तेरा एनएवी 10 रुपए, सेंड मी द चार्ट.
वो बैंक वाला सबसे पहले क्या बोलेगा, सर ये क्या होता है, हम्म बिकॉज ही डजंट नो, डेफिनेटली ही डजंट नो व्हाट इज अ चार्ट। तो हम्म क्या चार्ट भेजेगा वो तुमको? ही विल जस्ट शो यू द पास्ट हिस्ट्री के इसने क्या परफॉर्मेंस दी है, हम्म बट ही वोंट बी एबल टू सेंड यू द चार्ट, यस right? So this is how things work. Why people invest in stocks? Because it never goes to zero. उसका zero कभी नहीं होगा. Always नहीं remember होगा। this. But why people trade? Because they want quick money. हम्म Trading is nothing but a quick money aspect, हम्म right? A life of a trader is nothing but sitting in front of charts from morning to night and searching for the good entry. And in the end, he says, okay, this is my high probability setup. The moment he speaks, वो चीज क्या है तुम्हें पता है? It's a bias. That means he himself is not sure about his trade. So हाँ he'll have to face some losses. Definitely. Now, मैंने इतने टाइम से उस मेरे एक huge loss को recover किया. Right? हाँ It हाँ took around that was 2 months, 3, 4. This is the fifth. $90,000 Yeah, this is the fifth. This is the fifth month now ongoing. Yeah, exactly. So last Diwali, no, not even. Oh yes, last Diwali. Okay, so fifth or sixth month. It's going on the sixth month. I took around an year to make a loss in total, including that $90,000 in one day. That went to around maybe 200 or 300K loss. ज़्यादा होगा, I don't know, but I recovered it in 5 months. तो यहाँ पे bias कहाँ generate हो रहा है? यहाँ पे surety generate हो रही है. So this is how you need to understand. Whenever you are sitting in front of charts, you have to understand why people go for money management. क्योंकि you know, even if you face a loss, तुम end में बोलोगे I'm a successful trader. Okay, year end में तुम खुद को बोल दोगे yes I'm a successful trader. But try to think twice before you speak anything about you or yourself or your thoughts, because this is what you are attracting in your life. If I am saying this is a high probability setup, that simply means there is not 100% surety about your trade. You may lose at any moment. तुम्हारा ऐसे कभी भी hunt हो सकता है. And in the end, you will come and speak about ये ऐसे hunt था, ये manipulation था, ये लंड था, ये lesson था. So technically, you are saying that you don't know about the market. Then why the fuck you are into the market? Why are you trading? Just stop trading and leave it. Go and do a 9 to 5 job. That's much better for you. उसमें एटलीस्ट एक तो श्योरिटी होगी कि तू काम कर रहा है, तेरे को पैसे तो मिलेंगे. यहाँ पे तो सारी तू श्योर ही नहीं है. ऐसे काम ही क्यों करना है जहाँ पे तुम श्योर नहीं हो? Exactly. केस ऐसा है. So always remember, more the setups, you have to understand your own setup. You have to trust your setup. You have to trade according to your setup. Now, the word I used again and again, that's your setup, right? यहाँ पे glitch है. A glitch, I would say an error, जहाँ पे तुम्हें अभी भी ये नहीं पता कि ये मार्केट नहीं है जहाँ पे तुम तुम्हारी चीजें ठूस रहे हो. तुम्हें मार्केट के हिसाब से ही सोचना पड़ेगा. अगर मार्केट कह रही है उसे जाना कहीं है तो तुम्हें उसे फॉलो करना पड़ेगा. डोंट ट्राई टू पुट योर ओन थॉट्स एंड थियरीज इनटू दिस मार्केट. इट डजंट नीड इट, राइट? अगर मैं तुझे अभी राघव बोलूं कि यू नो तू तेरे मम्मी पापा से ऐसे बात मत कर. एग्जांपल, जस्ट एन एग्जांपल, आई गिव यू एन एग्जांपल, राइट? If I start giving you advices regarding your family matters, तो एक पॉइंट पे तू आके बोलेगा यार भैया that's my family, that's my problem, right? You're not supposed to put your own thoughts and advices to me that how to control my family or how to deal with my family. So it's an example because ये तेरी family है. Same applies in this market. Market का एक अपना ही language है, अपना ही एक तरीका है. You just follow it. मैं अगर तेरे माँ बाप से मिलूंगा, अगर मैं मिलने आता हूं तो मुझे तेरे एनवायरनमेंट में सेट होना पड़ेगा. मैं मेरे एनवायरनमेंट लेके वहां पे नहीं आ सकता. अब तू पंजाब में बैठा है, मैं यहाँ बैठा हूँ, तो मैं तो ये तो नहीं बोलूंगा ना राघव अगर मैं वहां पहुंचू तो मुझे 5 स्टार सर्विस चाहिए, मैं आऊं तो भाई मुझे हारवार चढ़ा देना, बैंक तो दारू वारू पिला देना. नहीं, ये नहीं होता. ये घर है, मेरे घर में ऐसे चलता है. अगर तुम्हें मेरे घर में रहने आना है तो तुम्हें इस तरह से रहना पड़ेगा. So this is how
you can apply this rules and regulations in the market because market has its own rules. You have to follow it instead of breaking the rules and putting up your own strategy. Just follow it. If you don't have a logic, just don't trade. तूने मुझे सुबह ही पूछा ना भाई आपने गोल्ड कब ट्रेड किया, राइट? दैट वाज 3:30 और 3:45 को मैंने वो एनजेडी का सब कचरा देखा. 4:30 द मार्केट व्हेन इट स्टार्टेड. इसे मुझे छोटा सा गैप दे दिया था और वहां से मैंने एंट्री लेना शुरू कर दिया. एंड इवेंचुअली इट वेंट टू द डायरेक्शन ऑफ अ सेल अप टू अ पॉइंट और मैंने उसे मैन्युअली चेकआउट किया 1936 का लेवल पे जो मारा हुआ है. सो आई वाज एक्चुअली वेटिंग कि वो लेवल पे आए. नाउ आई कैन नॉट स्टार्ट यू नो बस ऊपर क्या गया तो मैं ठोके जा रहा हूँ तो भाई तेरा अकाउंट क्लोज हो जाएगा. हाँ. You need to have the exact point तुम्हें कहां से उसे सेल करना है. कल मैंने तुझे गोल्ड का सिग्नल दिया था, गोल्ड सेल एंड स्टार्ट ट्रेलिंग योर एसएल बिकॉज़ दिस इज अ वेरी वेरी हाई रिस्क ट्रेड. द मोमेंट आई सेड सेल वो धड़ाम से नीचे गिर गया. वो थोड़ा भी ऊपर नहीं गया है वहां से. और 19-17 से उसने सारे के सारे ट्रेडिंग स्टॉप लॉस खा लिए होंगे लोगों के जो सेल पे बैठे होंगे. ठीक है. हाँ. सो दैट्स व्हाई तो मैं तुम्हें क्यों बोलता हूँ ये कि स्टार्ट ट्रेलिंग योर एसएल, डोंट गो ऑल इन, क्योंकि वो मुझे पता है कि उसका बिहेवियर वो क्या करने की कोशिश कर रहा है. क्या करने. यस, यहाँ पे खुद ही अगर मैं बोल रहा हूँ हाँ, अगर मैंने परसों बोला था कि 1940 गोल्ड जाएगा तो मतलब वो जाएगा और कल वो गया. तो उसके बीच में अगर वो सेल हो गया, उसके बीच में अगर वो नीचे आ रहा है तो पीपल स्टार्टेड थिंकिंग अ बायस कि नहीं ये तो सेल जाएगा. भाई ये कोई सेल नहीं जाने वाला. ये 1940 जाना ये 1940 ही जाएगा. सेम मैंने ऑयल का बताया 85 जाएगा. राइट नाउ इट इज होवरिंग एट 79. बट अभी तक मैंने उसका सिग्नल नहीं दिया है. मैंने सिर्फ टीवी बताया है. मैंने अभी बोला भी नहीं है कि ये बाई कर लो ऑयल को. नील भाई यू नीड टू वेट फॉर दोस पॉइंट्स. हम बैठे हुए थे यहाँ पे 1940 पे जाएगा जब आपने बोला था ये 1940 का टीपी लगा के रख लो. ये एंट्री था. ठीक है. यहाँ से एंट्री अगर किसने लिया, ये आया नीचे, ये देखो आया नीचे. ठीक है. इसने नीचे का कैंडल पकड़ा, ये वापस ऊपर 1940 पे. और कितने लोग यहाँ पे डर के बाहर, अपने सेटअप पे विश्वास नहीं है ना. और ये बता रहा है कि इसने 1940 पे जाना है और डीप रिट्रेसमेंट लेना है डिमांड के अंदर, सप्लाई के अंदर. सो ये सब मैं तो बोल नहीं रहा ना. मुझे किसी का फोन तो नहीं है ना. गोल्ड पे क्या फेड पॉवेल बैठा है जो मुझे फोन करके बोलेगा कि भाई बहन यहाँ से बाई कर, यहाँ से सेल कर. वो इतना फ्री है मेरे लिए, मैं उसके लिए इतना फ्री हूँ. तो टेक्निकली हम दोनों एक दूसरे के लिए फ्री नहीं है. मेरे को एंट्री पॉइंट चाहिए और उसको अपना काम चाहिए. डेफिनेटली. तो सर्च फॉर स्नाइपर्स. इसलिए मैं तुझे बोल रहा हूँ, यू प्रैक्टिस इन योर डेमो फर्स्ट. स्टार्ट प्रैक्टिसिंग इन योर डेमो. तुझे स्नाइपर ही सीखना है. गो इफ यू वांट टू गो ऑल इन, यू हैव टू फर्स्ट प्रैक्टिस. क्योंकि दिस इज नॉट द थिंग कि ये कोई सिखा पाएगा. ये कोई नहीं सिखा पाएगा. स्नाइपर्स कैन नॉट बी टॉट. स्नाइपर्स खुद ही सीखना पड़ेगा. जो मैंने जैसे सीखा है वैसे तुम्हें सीखना पड़ेगा. सिंपल ट्रेड करना हो तो मैं अभी एलिजिबल हूँ, मैं कर लूंगा आराम से सिंपल ट्रेड. लेकिन मेरे को करनी प्रिसाइज है. हाँ ठीक है ना. मेरे को ऐसे ट्रेड करना ही नहीं है. एग्जैक्टली. सो डू दैट वे. और तो कुछ है नहीं. एनजेडी का तो मैंने तुझे बता दिया. एनजेडी मैंने क्यों बेचा था. और एनजेडी यूएसडी वाज द बेस्ट. दैट वाज द बेस्ट ट्रेड आई कुड हैव ड्यूरिंग मिडनाइट 3:15. एंड आई नेवर एक्सपेक्टेड कि उतने सारे लॉट्स मुझे वो दे देगा इजी. आई नेवर एक्सपेक्टेड. इट वाज अ शॉकिंग इंसिडेंस. ये मेरे लिए बहुत ही शॉकिंग था कि इसने मुझे दिया कैसे इतना सारा लॉट. बिकॉज़ दैट वाज 3.7 लॉट. और आपने कितना फाइनल चेकआउट किया था? चेकआउट अराउंड 1600 समथिंग, 1642 1643 पे चेकआउट किया था मैंने. 167 का. हाँ. और वहां से गोल्ड को ले गया. दैट वाज अराउंड 4980 4980 समथिंग हुआ. एंड या दैट्स इट. आई एक्सपेक्टेड वो 5000 का, लेकिन वो नहीं हो पाया. तो आज का टारगेट तो आपने खत्म कर ही लिया ऑलरेडी. मेरा टारगेट एक्चुअली ये था ही नहीं. आई हैड नो प्लान्स. टेक्निकली सच कहूं मेरा कोई ऐसा प्लान था ही नहीं. I was just waiting. I was just looking at okay, we have the CPI news and मैं बैठा था. And I remember कि 315 को news है तो I was searching maybe spread high होगा तो मैं enter नहीं कर पाऊंगा. But I found the spread was only 16. So that's why I entered. Otherwise मैं enter ही नहीं करता कभी. ऐसा होता है, right? And yeah, definitely you can hold
इवन ऑड आई वांटेड के मैं एंटर करूंगा बिकॉज आई न्यू कि ये बाई जाएगा। ऑड का प्रेडिक्शन मैंने किया था, ऑड के सारे पेयर्स देख लिए थे, ऑड कैट देख लिया, ऑड एनजेडी देख लिया था, सारा देख लिया था। बट अब 6 बजे मैं जग तो रहा नहीं था, तो आई कैन नॉट एंटर। अभी ऐसा तो है नहीं कि मैं पहले से पेंडिंग ऑर्डर लगा के सो जाऊं फिर सुबह देखेंगे क्या होगा। मैं ये नहीं करता, बहुत रेयर केस में करता हूँ ये। Because if अरे I'm active, I'll do it so that I can close it manually or I can enter manually. Otherwise, मैं ये pending orders लगाने का सिस्टम मैं नहीं करता। ये जो कमाया वो मेरा सही गवाने नहीं वाली है। बात है फिर ऐसे तो, हाँ, because there ठीक is है no ना। point, ये नहीं कर सकते तुम। आपको So एट द better एंड just तो avoid it. जीतना ही, आपको एट द एंड तो जीतना ही है ना, फाइट तो करना नहीं है, हाँ, ठीक yeah, है ना। ये स्ट्रक्चर टूटना जरूरी है। I want this break ताकि ये कंफर्म हो जाए to go down और उसके बाद हमें एक बाई का एंट्री मिले, then I get down. अगर ये Scenario स्ट्रक्चर going. टेकआउट करता है तो ये तो खा जाएगा लेवल को, ये ऊपर से गिरेगा ऐसे ना। मैं चाहता हूँ कि ये खाए, I'm हाँ just ये waiting खाए, for this. ये खाए तो मजा है। हाँ, और पीछे का लेवल कोई तो है। समन किसी ने कमेंट किया था, ये हितेश ने जो वीडियो अपलोड किया, ही समन कमेंटेड कि आप रिप्लाई नहीं देते, तो इसलिए मैंने उसको रात को बोलना पड़ा कि यार यू नीड टू बी एक्टिव इन ऑर्डर टू। इसलिए अरे मैंने मैं रिप्लाई कर दिया उसको। आगे से बैंक देख निफ्टी का लूंगा। चार्ट का एनालिसिस चाहिए था। विल जस्ट हैंडल इट, विल डू वन थिंग ना, बैंक हम्म, निफ्टी में ट्रेड करना है ना उसे। विल गो ऑन 2 फरवरी, सो 1 फरवरी को मैं उसे दे दूंगा सिग्नल। आई थिंक दैट बैंक दैट विल निफ्टी में वर्क आउट। हाँ, बैंक निफ्टी। आप कर रहे हो कि वैसे चार्ट्स हाँ, देखते बैंक हो? निफ्टी के सिग्नल्स देता हूँ ना मैं। सिग्नल्स तो देता हूँ बैंक निफ्टी के, भाई क्यों नहीं देता। कहाँ पे देते हो, कौन से ग्रुप में? अरे मेरे सर और इन लोगों को देता हूँ भाई, मेरे सर ये सब करते हैं ना, अच्छा इसमें अच्छा दिक्कत अच्छा नहीं है। अच्छा, उधर से ही, उधर से ही। ये इंडियन ट्रेडर्स है ना यहाँ पे, हम्म। इंडियन बैठे हुए हैं यहाँ। ये लोग इंडिया ओके। में बड़े खुश है। दे तो ये, हाँ अदानी वाला मैंने, आई वांट देम, आई थिंक 3-4 महीने मैंने उनको पहले वार्न किया था कि डोंट डोंट जस्ट कीप ऑन बाइंग दिस शिट, और उसमें वो लोगों ने लॉस कर दिया। बिकॉज एक ऐसे हाई से दे केप्ट ऑन बाइंग एंड बाइंग, और इन द एंड मैंने गौतम जेम्स का दिया था, दैट गेव अराउंड 98%। गौतम जेम्स लिमिटेड का एक स्टॉक का सही सिग्नल दिया था प्रजापति सर को, अपने ग्रुप में थे वो, उनको निकाल हाँ देना पड़ा क्योंकि वो इनएक्टिव हो गए थे। हाँ, हाँ, प्रजापति। उनको गौतम जेम्स का दिया था मैंने। मैं जो क्रूज 150, लोन तो मैंने ही किया हुआ था। 140, 190, 200, 220 वीडियोस रिकॉर्ड कर लिए अभी तक हमने। अब तो सीख ही सकते हैं सारे। आराम इतना से। तो, इतना रिकॉर्डिंग कर लिया हुआ। अब तो दुनिया गोल्ड भर का क्या हाल है? मुझे 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 अंदर गोल्ड दिखा जुगाड़ है। यार। गोल्ड उधर ही बैठे होंगे। गॉड, गोल्ड वही। टिल सी, मैंने कहा था ना, ये हम्म, मैं यहाँ पे मौका ढूंढ रहा था सेल का, अब नाउ आई हम्म। हैव मिस्ड इट। दैट्स फाइन। आपने 1936 सेल करके वो चेकआउट कर दिया हुआ है ना वो वाला तो। वो तो हो गया ना, अब दूसरा सेल ढूंढ रहा ओके। था सेशन में। अच्छा, ये 1:30 बजे वाले सेशन पे ढूंढ रहे थे? आओ, मिला ही नहीं मौका। 1:30 वाले सेशन में। नील भाई, हमको ये श्योरिटी कैसे मिलती है? अभी 15 मिनट पे लेवल था, हमको ये कैसे श्योरिटी मिलती है कि ये लेवल से वापस चल जाएगा? तो हमको ये भी तो अरे हो सकता है कि ये तोड़ दे। द ओनली नहीं नहीं नहीं, द ओनली थिंग इज यू हैव टू अंडरस्टैंड, ये जो प्रीवियस कैंडल जो क्लोजिंग है ना, उसका हम्म, विक देख लो। हम्म, Just look at the wicks. Every time buyers are entering, they are trying, they are changing their level again and again हम्म, and again. हम्म, So जितनी बार ये लोग अपने आप को पुश कर हम्म, रहे हैं ना, हम्म, ये पुश एक लेवल हम्म, से हो रहा है। So technically हम्म, the thing is, see, हम्म, buyers यहाँ पर थे, sellers हम्म, बैठे, हाँ, फिर अब इन्होंने अपनी जगह वापस बदल दी, हम्म, ये वापस ऊपर जा रहा है। Now हम्म, again see the same old theory has been repeated. तो ये जो हम्म, ये रिपीट कर रहा है अपने आप को। हम्म, Again it will try, it will little bit, it will go up. Now हम्म, 1947 is here. My हम्म, analysis says 1947 जाना चाहिए ये। हम्म। Let's see. तो मैं बार ओके, बार उसी चीज को देख के करता हूँ क्योंकि तो देर इज अ मतलब गैप, कि, ये हर जगह गैप छोड़ रहा है, बार बार गैप छोड़ रहा है, बार बार गैप छोड़ रहा है। ना तो उसी मतलब, सेलर्स यहाँ पर, जब सेलर्स हाँ ने अपनी जगह बदल दी, देखा हाँ तूने, सेलर्स ने देख हाँ अपनी जगह बदल दी, अब हाँ, नीचे आ गए वो लोग। हम्म। तो दिस इज, ये एक साइन होता है तो कि जैसे, ये जैसे, बायर्स और सेलर्स का प्रेशर है, ये कुछ नहीं है, ये बायर्स और सेलर्स का हाँ प्रेशर है बस, और कुछ नहीं हाँ, है ये। तो नाउ जैसे सेलर्स यहाँ ने से तुझे जो यहाँ, सिग्नल मैंने दिया था, हाँ यहाँ पे एक जोन है और यहाँ पे एक जोन है, इस जोन के बीच में से उठेगा, मैंने तुझे हाँ लास्ट टू लास्ट सेशन हाँ में ही बोला था। हाँ
हाँ See, हाँ the same thing happened. हाँ क्योंकि ये अपनी जगह छोड़ के जाते हैं बार बार। वो हम्म बताता है कि नहीं भाई मेरे यहाँ पे मैंने कुछ चीजों को छोड़ा हुआ इन दी सेंस सबको मौका नहीं मिला एंटर होने के लिए। हम्म इट्स लाइक एक चीज मैंने देखी है, हम्म मार्केट इज ऑलवेज फ्रेंडली। आई डोंट नो व्हाई पीपल आर सो अग्रेसिव टुवर्ड्स इट। इट्स एक्चुअली सो फ्रेंडली। अगर कोई चीज तुम्हें मौका दे रही है, हम्म if someone is giving you an opportunity to do something which is worth your life, हम्म it's your call, it's your profit, then हम्म why the hell you are so impatient and aggressive towards it? सेम चीज मैंने देखी है, मैंने खुद में भी पहले देखी थी ना, बिकॉज आई वेंट वेरी डिफेंसिव। एक पॉइंट था जब मैं बहुत एग्रेसिव हो जाता था। आई वुड स्टार्ट टेकिंग रिवेंज फ्रॉम द मार्केट कि इसने मुझे लॉस कैसे दिया, अब तो मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। ये बहुत कॉमन चीजें होती है, दैट्स अ साइकोलॉजिकल थिंग नील भाई कि नहीं मैंने लॉस किया सबकॉन्शियस, ना, अभी मैं सबकॉन्शियस डाइजेस्ट नहीं माइंड कर पा रहा। इतना ट्रेंड नहीं ना होता कि कॉन्शियस उसको समझा सके, तो प्रॉब्लम कहीं पे आती हाँ, है। माइंड एग्जॉस्ट होना शुरू तो होता है, पता प्रॉब्लम नहीं करने यहाँ, ट्रेंड है। सो हम्म, नाउ सी अगेन इट गेव यू एन अपॉर्चुनिटी, हाँ फिर गया अगेन, हम्म, उसने दूसरी बार एक अपॉर्चुनिटी, देखो आज हम्म, ये फिर दे रहा है। हम्म, बट आज ये बाई का साइन नहीं दे रहा है, ये सेल का साइन दे रहा है। हम्म। सो हैव यू रियली हैव टू वेट नाउ। बट तो नील स्टिल भाई, आई एम इनटू दैट के 1947 का एक जोन है, वो हम्म, टच करे तो ज्यादा अच्छा है। नाउ हम्म, लेट्स वेट, क्योंकि गोल्ड पे अब आई एम नॉट ट्रेडिंग गोल्ड, बस सुबह किया था वही। अभी अब आई एम नॉट ट्रेडिंग गोल्ड। अभी मैंने ढूंढा एक एंट्री लेकिन मुझे मिला नहीं, और ये वहीं से गांडू ना, ये वही पॉइंट से गिरा होगा, आई एम प्रीटी श्योर, जैसा मैंने सोचा होगा। बट ठीक है, मैं इसमें पढ़ा नहीं, फिर आई मिस्ड माय जब एंट्री। यहाँ पे सेलर्स ने पोजीशन एंट्री करके चेंज यहाँ पे कर दिया, तो सेलर्स फिर वापस यहाँ पे बैठते हैं कि सेलर्स अब इसके ऊपर जाने नहीं देते हैं, फिर नहीं, वो जाएंगे, जाएंगे? क्योंकि बॉडी का क्लोजिंग ऊपर है। द थिंग इज, हम्म, ये वाली बॉडी का क्लोजिंग ये ऊपर है, ये देख, मतलब देयर आर हाँ सम बुल्स हु आर इंटरेस्टेड। हाँ तो इट्स लाइक ये ऐसे नहीं कि ऐसे हम्म उड़ जाएगा ना, ये हम्म मरते हम्म मरते ऐसे, ये वैसे भी बहुत टाइम से मरते मरते ही जा रहा है, ये हम्म एग्जॉस्ट ऑलरेडी हो चुका है, अब ये बस हम्म फंसा रहा है। हम्म, इन दी सेंस फंसा नहीं रहा है, इट्स गोइंग टू टेस्ट अ स्पेसिफिक सप्लाई जोन। उसको डीप जाना बहुत जरूरी है, उसके बाद कुछ चेंजेस दे। हम्म। बहुत अभी काम बहुत बाकी है, स्टिल हैव, अभी दिल्ली दूर है, ऐसा कह सकता मतलब हूँ कि मैं। अगर अब इसके नीचे जाके बॉडी क्लोजिंग दे तो फिर हम सोच सकते हैं कि अब सेलर्स ने प्रेशर दे हाँ दिया हुआ है, एग्जैक्टली, एग्जैक्टली ठीक है ना? एग्जैक्टली। तो ये अब ऊपर जाएगा भी तो रिट्रेसमेंट करके धड़म करके नीचे गिरने की तैयारी करेगा। हाँ, Okay. और ये हर जगह मैंने एक और चीज देखी है कि ये न्यूज से पहले पहले करता है, जो कोई न्यूज से मेजर पहले न्यूज नहीं पहले, होती, हाँ मेजर न्यूज आने वाली होती है कि ये डेट को, हाँ अभी एफओएमसी 2 फेब को है, आज हाँ 25 तारीख है, देख, हाँ ये उससे हाँ पहले स्ट्रक्चर रेडी कर देगा, डेफिनेटली क्रिएट अ स्ट्रक्चर, हाँ। देख लेना तू। मतलब न्यूज से पहले स्ट्रक्चर रेडी करता है और न्यूज वाले दिन मूव देता है सिर्फ। एग्जैक्टली, न्यूज वाले दिन से मूवी मिलता है, और ये लोगों को लगता है कि सीपीआई हमने पैसे छापे, सीपीआई हमने हमने एनएसपी हमारी पे भी। स्ट्रैटेजी, यू नो पीपल ऑलवेज हैव अ बायस, देखो मैंने मेरी स्ट्रैटेजी यहाँ पे अप्लाई की है ना, आई एम अ सक्सेसफुल वन, बट इन द एंड द रियलिटी इज यू आर जस्ट फॉलोइंग इट, यू आर नॉट हम्म डूइंग एनीथिंग हियर। हम्म तुम बस एक सही तरीके से उसको फॉलो कर रहे हो, सो हम्म स्टॉप टेकिंग दोस क्रेडिट एंड लुक एट द रियल वर्ल्ड, दिस इज रियल वर्ल्ड, डेफिनेटली डोंट डू इट। खुद को इतना भी बड़ा मत बता दो जो तुम नहीं हो, वरना मार्केट जब लेगी ना तो कह के लेगी कि बेटा अब तू गया, हम्म। ये ऐसी बात होती है। सो नेवर डू दैट, नेवर डू दैट। 5 ट्रेडों के बाद माइंडसेट को सक्सेस हैंडल करवाना बहुत मुश्किल है। ये सारी माइंडसेट की गेम है, एग्जैक्टली। ठीक है ना? पिछली औकात साथ में चलती रहनी चाहिए। हम्म। यू हैव टू पॉडकास्ट, टाइम इज अप। उस भाई चार्ट पे यूरो स्पेसिफिक यूएसडी ध्यान रख, एक बार देखो। यूरो 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 यूएसडी एक बार यूएसडी देखो। देख ले। कौन ईमेल फॉलो को मेरे को? Okay, it is falling, that's good, that's good, that's good, expected fall है ये। Okay, इसको M30 पे कर।
उसका फॉल तो उसने न्यूज से सेशन से पहले ही ह्यूज फॉल दे दिया था उसने सेशन ये से पहले ही देखो उसने यहाँ पे बता दिया था कि आई एम रेडी विद द फॉल। हाँ हाँ वो मैंने देखा था, मैंने ये एंट्री यहाँ पे भी मिस की थी। बट हम्म अभी रुको, वी स्टिल हैव टाइम। ओके यू हैव अ न्यू लो, हम्म क्रेजी, दैट्स ग्रेट। Even GBP USD, for at least I traded for 7 minutes during the session. That gave me a good one, around eight, कितना $84, $84 दिए थे शायद इसमें, $84 $85 for 5 7 minutes. मानो इन्हें एक मिनट, ये देखो नील भाई, हाँ। ये नीचे आएगा अब, फिर न्यू लो बना दिया, न्यू लो। हाँ तो ये हाँ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने जाएगा, हाँ है ना? यस, फिर उड़े आएगा फिर उड़ेगा वापस, वापस ऊपर के सारे अनफेयर खाएगा फिर दिल से खाएगा। हाँ अभी तो ओमकार के टीपी तक पहुंचाना जरूरी है भाई, 1.2 समथिंग है ना उसका। ओमकार ने ट्रेड अभी That's- चालू की हुई है। ओमकार ने नहीं प्रेडिक्शन किया था ना, दैट वाज फॉर अ बाय कितना 1.20 1.2 समथिंग, 1.02 या 1.20 मुझे याद नहीं है, लेकिन उसका उसने बताया हुआ 1.20 1.20, दैट्स एन इम्पोर्टेंट जोन, वो जोन में इम्पोर्टेंट है, देखा 1.12 था भी मैंने। किया था। क्योंकि 1.20 वहां पे यहाँ तक जब तेरा मंथली का ये टूटा, मंथली का टूटने के बाद यू हैव नो अदर जोन लेफ्ट, so the final zone lies at 1.2, और उसके नहीं बीच में भाई, जो भी होगा वो एक कहानी होगी। ये 1.20 जाने के लिए 1100 पिप है, इतना ऊपर जाएगा तो फिर बाकी अब गिरने की तैयारी कब करेंगे? जगह बाकी कहाँ है शेयर्स इसके पास, जगह कहाँ पे है? तो करेक्शन पे बैठ मेरे को नहीं जाएंगे ना, लगता ये गिरेगा, टाइम है ना। ये नहीं गिरेगा, ये नहीं गिरेगा, इसको ऊपर जाना है। अगर अगर मेरा टीपी हिट करके अगर वो तोड़ देगा लेवल, तो एक थोड़ा नीचे नीचे आकर वो फिर से ऊपर ही भागेगा। ये थोड़ा एक करेक्शन बाकी है इसका, सेम गोल्ड का है, हर एक का यही सेम है कहानी, अभी सारी एक ही जगह है, तो सारों के मतलब कि करेक्शन बाकी है। ये थोड़े से तो करेक्शन अब सी बाकी है। हाँ नाउ द नेक्स्ट, अभी ये कौन सा चल रहा है, लेना मैं तुझे अभी बोल देता हूँ। हाँ नेक्स्ट मंथ का कैंडल ये रेड होगा, हाँ डोंट वरी। नेक्स्ट मंथ का मंथली कैंडल रेड मिलेगा तेरे को यहाँ, हाँ, डोंट पैनिक। ये बायर्स ने अपनी जगह बदली है, 3 सोल्जर वाला क्या? बायर्स ने हम्म, बायर्स ने अपनी जगह बदली है ना। हाँ, ये अब सेलर्स के एंट्री पॉइंट पे बिठाएगा, ये दिल से बिठाएगा ये, डोंट वरी, बायर्स ये हो जाएगा बायर्स काम। ने जैसे यहाँ पे जगह बदली है। हाँ वैसे सेलर्स अपनी जगह बदलेंगे। हाँ इसको ब्रेक करना ये पड़ेगा। बहुत लॉजिक है। अरे ये तोड़ तो दिया, अब तो ये लॉन्ग बाई जिंदगी का बाई है, लेकिन अभी थोड़ी ना बाई कर पाएंगे, अगस्त से पहले हम कुछ नहीं करने वाले, भूल जा। नील भाई, अगस्त से पहले कोई लॉन्ग बाई पे नहीं बैठेगा। एज अ मैं- ट्रेडर, एज एन इन्वेस्टर, जो करना है करो। लॉन्ग बाई स्वैप फ्री अकाउंट वाले जितने भी लोग हैं, तुम्हें चाहे मन मर्जी लॉट्स मार रहे हो, जो मारना है मारो बाई की तरफ, लेकिन अभी नहीं, जो होगा अगस्त में होगा, उससे पहले कोई कुछ नहीं करेगा यहाँ पे। मैं उसी के लिए वेट कर रहा हूँ अभी। हाँ नील भाई, नेक्स्ट मंथ ये का कैंडल रेड रेडी करो। मैं बोल। क्या बोल रहा हूँ, बायर्स ने अपनी जगह बदली के अंदर सारा अच्छे बता दो। चले एक चीज करते हैं ना, ये करंट हाँ, कैंडल की मैं बात करता हूँ, मैं लेट्स मैं मेक इट तो अ मैं स्पिनिंग एक टॉप मिनट बात कैंडल। सुनो, मैं सेशन बंद करने लगा हूँ, लिंक भेजो, जा रहा है फिर दोबारा बनाऊंगा। रुको। ठीक है ठीक है। हाँ